नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बिल्कुल ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो कल हमने आपको काम दिया था वो सारा काम आपने अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है जी। तो क्योंकि कल हमने आपको सिखाया था कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और उससे रिलेटेड लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी कराया था और मैंने कहा था बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। तो उम्मीद करते हैं आपने किए होंगे और इनके साथ आप मैच कर लेना। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है? कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो नंबरों का एक युग्म दे रखा है, हम लोगों को इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और बाद में जांच करनी है कि संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर आएगा। ठीक है जी, करें शुरू। चलो, कल हमने आपको बताया था सबसे पहले हम इसके गुणनखंड तोड़ते हैं। तीसरा पार्ट में आपको करवा चुका था, पहले पार्ट से देखते हैं। जैसे हमारे पास 26 आ गया, फिर आपको मालूम है इसके लास्ट में 6 आता है, तो ये तो 2 से भाग होगा, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से जाएगा तो 13 एकम 13, ऐसा बन जाएगा। तो 26 को मैं लिख दूंगा 2 गुना 13। ठीक है जी। उसके बाद उठाइए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 91। अब देखो इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 तो आता नहीं, तो 2 से तो भाग होगा नहीं। इसकी डिजिट्स का जो समय वो 10 है, 3 से भाग नहीं होगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 21, ऐसे ही 13 से करेंगे, 13 एकम 13। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको यहां लिख लो, 91 बराबर आएगा 7 गुना 13। ठीक है। फिर कल हमने आपको समझाया था कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो और अगर मुझे एलसीएम निकालना तो मैं क्या करता हूं। एचसीएफ में मैंने आपको कहा था, अब सबसे पहले ये देख लो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दोनों में आती है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 13 इसमें, 13 इसमें, तो 13 को यहां लिख लो। फिर मैंने आपसे कहा था दोनों की जो लोअर पावर होगी वो लिखेंगे। यहां पे लोअर पावर कितनी है? 1, और यहां पे छोटी शक्ति कितनी है? 1। तो इसका मतलब जो एचसीएफ आएगा 13 की शक्ति 1, तो 13 की शक्ति 1 का मतलब क्या हो गया? 13 हो गया। अब आएगा एलसीएम। एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, हर एक नंबर को एक एक बार लिखते हैं। जैसे मैंने यहां से शुरू किया, 2 आ गया, फिर मैंने इसको लिखा 13 आ गया, फिर मैंने इसको लिखा 7 आ गया, और 13 को दोबारा लिखूंगा नहीं क्योंकि एक बार आ चुका। सबकी हाईएस्ट पावर 1-1 आ रही है, इसलिए यहां भी शक्ति 1-1 लगा देंगे। तो 26 गुना 7, 7 के 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18। तो इसका एचसीएफ 13 आ गया और इसका एलसीएम कितना है? 182 है। अब हम लोगों को क्या दिखाना है कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर आता है। अच्छा, देखते हैं क्या है। आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा? एचसीएफ गुना में क्या आएगा? एलसीएम। तो भाई देखो एलसीएम कितना है? 182 और एचसीएफ कितना है? 13। तो इसकी गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 आगे जाएगा, 3 और 2 5। इसको लिखेंगे 1 से गुना करेंगे तो 182 खुद आएगा, तो 6 6 13 2, तो हमारे पास आएगा 2366। ठीक है। हमने क्या किया? एचसीएफ को एलसीएम से गुना कर दिया। अब क्या करेंगे? संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। आप लिखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या आएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, 91 की गुना करी 26 के साथ, 6 9 6 के 54, इसको लिखूंगा 2 2 में 18, तो आएगा 6 6 13 1, तो 2366। तो हम यहां से देख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। तो किसी भी दो नंबरों का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है, जब हम उसको गुना करते हैं वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा ना, आसान था बिल्कुल। इसको देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा है? 510 और 92। फिर दोबारा से वैसे का वैसे करना जैसे पिछला क्वेश्चन किया। चलिए देखते हैं कैसे किया होगा आप लोगों ने। आपने लिखा होगा 510 के टुकड़े बनाओ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ऐसा ही बनेगा। अब देखो 5 और 5 10 और 2 12, 12 हो गया। 12 3 से भाग होता है, इसका 255 3 से जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? 3 8 24, 3 पंजे 15। ठीक है। अब 8 और 5 को जोड़े तो 13 आता है, 13 तो 3 से भाग नहीं होता, फिर किससे जाएगा? 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 एकम 5, 5 7 35, ये 17 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो सेम टू सेम यही आ जाएगा। अब हम चलते हैं 92 के ऊपर। तो जब हम लोग 92 को करके देखेंगे तो 92 में क्या आएगा? 2 से जाएगा तो 46 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 23 आएगा। 23 तो अभाज्य संख्या है, वो सिर्फ 23 से ही कटता है। ठीक है। तो हमने यहां पे लिख दिया 510 के जो टुकड़े बनाए वो क्या बने?
2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और जो 92 के टुकड़े बनाए 2 गुना और कितना आएगा, या ऐसे लिखो 2 की शक्ति 2 गुणा में क्या आएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ और फिर हम लिखेंगे एलसीएम। एचसीएफ में हमने क्या बताया था, ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों में आता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, इसकी शक्ति 1 है, इसकी शक्ति 2 है, तो दोनों में छोटा कौन है 1, तो आप इसको लिखोगे 2 की शक्ति 1। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आता है, तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो गया 2। अब चलते हैं एलसीएम की तरफ, एक एक करके सारे नंबरों को लिखना है। पहले 2 को लिखा, फिर 3 को लिखा, फिर 5 को, फिर 17 को, और इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना। चलो इसकी गुना करते हैं, तो 2 तिया 6 पंजे 30, तो 30 गुना 17 गुना 23 ऐसा बनेगा, 30 गुना 17 गुना 23। तो इसकी गुना कर लेते हैं पहले, 23 की गुना 17 से करते हैं, जब 23 की गुना 17 से करेंगे 7 के 21 2 161, इसको 23 से करेंगे 1 9, और इसको लिखा तो क्या आ गया 391 आ जाएगा ना। उसके बाद इसकी गुना करनी है 30 के साथ, तो 391 की गुना करेंगे 30 के साथ, 0 0 0 3 9 तिया 27 2 3 तिया 9 और 2 कितना आएगा 11, तो हमारे पास आएगा 11,730। चेक कर लो एक बार अच्छे से, 2 तिया 6 पंजे 30, 23 गुना में 17, 23 गुना 17 7 21 2 61 23 1 9 3 391 को 30 से किया 3 27, ठीक है, तो हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया 11,730। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, एचसीएफ गुना में क्या आएगा एलसीएम, तो 11,730 गुना में 2, तो 2 तिया 6 14 3 2, तो 23,460, 2 से गुना किया ना, तो 2 6 14 1 3 और 2 बिल्कुल सही है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे संख्याओं का गुणनफल, कुछ नहीं करना है, बस दोनों के दोनों जो अंक है ना, दोनों की दोनों जो संख्याएं हैं इनको गुना कर दो। तो 510 को हमने गुना किया 92 के साथ, तो कितना आ गया बोलो, 0 2 5 और 10, इसको लिखेंगे तो कितना आएगा 0, ये क्या आएगा 9, और इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 9 पंजे कितना आएगा 45, ऐसा हो जाएगा ना, 9 पंजे कितना आएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जब हम इसकी गुना करते हैं तो क्या आएगा 0 2 9 6 और 4, तो ये हमारे पास आ रहा है 46,920। इसका मतलब 2 की कमी हम लोगों को कहीं ना कहीं नजर आ रही है, तो देख लेते हैं कहां गलती हो गई है। गलती तो हुई है, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 की हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 थोड़ी ना है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब जब हम इसको गुना करेंगे तो यहां पे 2 से गुना और करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे 2 से गुना और करेंगे, यहां 2 से गुना और करेंगे, और जब इसको लिखेंगे तो 46,920 बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालते हुए हम लोगों को ध्यान रखना है, जो भी बड़े वाली शक्ति होती है वो लेते हैं, तो यहां 2 की शक्ति 1 है, यहां 2 की शक्ति 2 है, तो दोनों में बड़ा कौन है 2 की शक्ति 2, तो 2 की शक्ति 2 आ गई, तो 11,730 को 2 से गुना कर दो, बेशक यही कर दो, तो ये आएगा 0 6 14 3 2, तो 23,460 एलसीएम है, उसको 2 से गुना किया तो 46,920 आ गया। फिर दोनों संख्याओं को गुना करके देखा, वो भी 46,920 आया। इसका मतलब यहां से मुझे यह समझ में आ गया कि अगर मैं किसी दो नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम को गुना करूंगा तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलें आगे फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल सिंपल, पिछली बार की तरह है, फर्क थोड़ा सा इतना है कि पिछली बार 2 दे रखे थे, इस बार 3 पूर्णांक दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहते हैं, एक भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, पूर्णांक दे रखे हैं, इनके हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, पहले वाले की तरह है, बिल्कुल आसान। यहां से शुरू करते हैं 12 से। जब हम 12 के टुकड़े बनाएंगे तो देखो क्या लिखोगे, 2 से जाएगा 2 6 के 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। ऐसे आप 15 के लिखो, जब आप 15 के टुकड़े बनाएंगे तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ऐसे आप 21 के टुकड़े बनाएंगे तो आप लिखोगे 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो मैंने लिखा 12 बराबर है 2 की शक्ति 2 गुना में क्या आएगा 3, सही है।
फिर मैं लिखूंगा 15, वो बराबर आएगा 3 गुना 5, और फिर मैंने लिखा 21, वो आएगा 3 गुना 7। अब हम लोगों को दो काम करने हैं, एक तो निकालना है एचसीएफ और एक निकालना है एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में आता है। आप ये देखो 3 3 3, ये तीनों में आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो तीनों में आ रही है, सिर्फ 3 आ रहा है। अब ये देखना 3 की सबसे छोटी शक्ति कौन सी है। जैसे यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो सबसे छोटी शक्ति 1 ही है। और अगर सबसे छोटी शक्ति 1 है तो आप लिख दोगे इसका एचसीएफ कितना है? 3। एलसीएम निकालने में लोग क्या करते हैं, सारे नंबरों को एक एक बार लिखना है। जैसे मैंने इसको लिखा 2, फिर मैंने इसको लिखा 3, फिर मैंने इसको लिखा 5, और फिर मैंने इसको लिखा 7। ऐसा बनेगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब बड़ी शक्तियां देखते हैं। 2 की बड़ी शक्ति कितनी है? 2। 3 की तो 1 ही है, 5 की भी 1 है, 7 की भी 1 है। तो हम इसको लिखेंगे 2 का वर्ग करेंगे 4 गुना 3 5 गुना 7। तो आप इसको देख सकते हो 4 तिये 12, ठीक है। 12 और गुना में कितना आएगा? 12 पंजे कितना आएगा? 60। 60 गुना 7, जब 60 को 7 से गुना करेंगे तो 420 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका महत्तम समापवर्तक है वो कितना है? 3 है, और जो इसका लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना है? 420 है, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल आसान है। इसके ऊपर चलते हैं। देखो अगले वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहते हैं 17 23 और 29। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता लगेगा ये तीनों के तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अपने अलावा सिर्फ और सिर्फ एक के पहाड़े पे कटती है और किसी पहाड़े पे नहीं कटती है, ठीक है। तो 17 को देखते हैं। 17 में क्या लिखेंगे? आप इसको लिखोगे 17 एकम 17, फिर 23 से लिखेंगे तो क्या आएगा? 23 एकम 23, और फिर 29 से लिखेंगे तो आपके पास आएगा 29 एकम 29। तो हम इसको लिख सकते हैं 17 बराबर है 17 गुना 1, 23 बराबर है 23 गुना 1, 29 बराबर है 29 गुना 1। ऐसे आएगा। अब क्या लिखेंगे इसका? अब लिखेंगे एचसीएफ। क्या होता है? ऐसा नंबर देखो जो तीनों में आता है। अब बोलोगे सर ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? 1 है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना है? 1 है। तो आप ध्यान रखना, इसको याद भी करना है। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको हम कहते हैं सह अभाज्य पूर्णांक। क्या कहते हैं? सह अभाज्य पूर्णांक। अगली एक्सरसाइज में मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। आप समझ लें कि अगर वो सह अभाज्य पूर्णांक है तो इसका मतलब जो उसका महत्तम समापवर्तक है वो 1 होगा। एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब निकालेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बताया था? सारे नंबर को एक एक बार लिखते हैं। तो लिखो 17 23 29 और गुना में क्या आएगा? 1। अब इसकी गुना करनी है, कर दो। सबसे पहले 23 की गुना करेंगे 17 से। 7 या 21 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना आएगा? 16। इसको लिखेंगे 23 1 9 3, तो यह आ गया 391। अब 391 की गुना करेंगे किसके साथ? 29 के साथ। तो हमारे पास आएगा 391 गुना 29, 9 निन्यानवे 81 8, 9 तिया 27 और 8 कितना आएगा? 35। इसकी गुना करेंगे 2 2 में 18, 1 आगे जाएगा 7, तो यह आएगा 9 3 3 और 1 आगे जाएगा 11, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 11,339। 11,339। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 23 को 17 से गुना किया, 7 21 2, 7 दूनी 14 और 2 16, बिल्कुल ठीक है। 23 9 और 3, 391 की गुना करेंगे 29 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 11,339 आ जाएगा, ठीक है। अब कब क्या करेंगे? अब हम लोगों को तीसरा पार्ट देखना। तीसरे पार्ट में है 8 9 और 25, ठीक है। वीडियो को रोकिए और इसको अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। 8 9 और 25 बड़ा आसान सा सवाल है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। आपने ये तो समझ में आ गया ना? ऐसे दो या तीन जितने भी नंबर हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है उनको हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य पूर्णांक, ठीक है। इसको देखो, सबसे पहले 8 के टुकड़े तोड़ेंगे तो आप इसको लिखोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर लिखेंगे 9 के ऊपर, तो 9 का आएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर हमारे पास आएगा 25 का, 25 को लिखेंगे 5 5 25, 5 एकम 5, ऐसा बनेगा। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की शक्ति 3 गुना 1, 9 को लिख सकते हैं 3 की शक्ति 2 गुना 1, और 25 को लिख सकते हैं 5 की शक्ति 2 गुना 1, ऐसा बनेगा। अब मुझे ये बताओ, यहां से जब मैं एचसीएफ लिखूंगा तो क्या आएगा
और एलसीएम लिखूंगा तो क्या आएगा, है ना। आपको एक चीज नजर आ रही है भाई, कुछ और नजर आए या ना आए, लेकिन ये जो एक भाई साहब बैठे हैं ना, ये तो तीनों में चौकड़ी मारे बैठा है, तीनों के घर में, इस साल तीनों में आता है, तो तीनों में आता है, जिसका इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। और अभी मैंने आपको समझाया था जिनका एचसीएफ 1 होता है उसको लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक। तो ये क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सारे नंबर को एक एक बार लिखो भाई। ये क्या आएगा, 2 3 5 1। फिर सबकी बड़ी बड़ी पावर्स लिखनी है, बड़ी बड़ी शक्तियां लिखनी है। 2 की बड़ी शक्ति कौन है, 3। 3 की बड़ी शक्ति कौन है, 2। 5 की बड़ी शक्ति कौन है, 2। ठीक है, जब 2 की शक्ति 3 करूंगा तो 8 आएगा, 3 की शक्ति 2 करूंगा तो 9 आएगा, और इसको लिखूंगा तो 25 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या बनेगा, तो एलसीएम बराबर आएगा, 8 को 9 से गुना किया 72, 72 गुना 25, तो 72 की गुना 25 से करेंगे 5 दूनी 10 और 1 36, इसको लिखेंगे 4 और ये आएगा 14, तो 0 10, इसको लिखूंगा 8 और 1, तो टोटल मिला के जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 1 है इसलिए सहभाज्य पूर्णांक है, और जिसका एलसीएम है वो कितना है, 1800 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में आपसे क्या कहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहता है, एचसीएफ 306,657। कहने का मतलब है 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो हमें 9 दे रखा है। आपसे कहते हैं कि आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपको इसके ऊपर लिखना है, मेरे पक्के पेपर में आएगा, मेरे पक्के पेपर में आएगा, ये आना ही आना है, कच्चे में भी आएगा पक्के में भी आएगा, सारे पेपरों में आता है, इसलिए आपको अच्छे से करना, बिल्कुल पक्का, क्योंकि पेपर में आना ही आना है, 1 नंबर का पक्का आता है हर बार। चलिए देखिए क्या है, हमारे कम से कम 3 बार यहां से पेपर होंगे, जैसे एक बार जुलाई में पेपर होते हैं, और एक बार जब पूरे सिलेबस का पूरे सिलेबस का सितंबर में पेपर होता है, और लास्ट में जब प्री बोर्ड होता है, तो 3 में से कम 2 बार आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने को पक्का मिले। ठीक है, चलो करना कैसे, बिल्कुल आसान है। हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को गुना करें तो हमारे पास बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, बिल्कुल आसान सा लॉजिक है इसका, कि अगर मैं एचसीएफ को एलसीएम से गुना करूंगा तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ हम लोगों को 9 दे रखा है, एलसीएम का पता नहीं, निकालना है। 2 संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है 306 और एक हमारे पास है 657, इन दोनों को आपस में गुना किया, सो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखो 9 यहां पे गुना का है, जब ये उसके नीचे जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो जब हम लोग यहां से एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा 306 गुना में 657 और बटे में क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो 306 को 9 से भाग करो, जब हम 306 को 9 से भाग करेंगे तो 9 तिया 27, और फिर लिखोगे 9 चौके 36, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ गया, इसको कैंसिल करके 34 आ गया। अब 657 की 34 से गुना कर दो, तो 657 ये है और 34 ये है, 7 चौके 28, 2 5 चौके 20 और 2 22, 2 6 चौका 24 और 2 कितना आएगा, 26। इसकी 3 से गुना करो, 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17, 1 3 6 18 और 1 कितना आएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, 8 3 13, 1 आगे जाएगा 12, 1 आगे जाएगा 22। तो हम लिख सकते हैं जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम बराबर आएगा 22,338। ठीक है, जो इसका एलसीएम होगा 22,338 के बराबर आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर का पक्का आता है। किसी भी 2 नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है, जब हम उसकी गुना करते हैं वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। तो 9 गुना एलसीएम बराबर आएगा 306 गुना 657, तो एलसीएम आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। 5th 6th हम आपको कल करा चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसकी स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहता है।
7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही सरल है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, उसमें क्या कह रहा है। देखिए क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। आपसे क्या कहता है, एक ना खेल का मैदान है। खेल का मैदान कैसा है, ऐसा, ये खेल का मैदान है। इस खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। जैसे मान लो बीच में कोई गार्डन वगैरह है और लोग जो है वो यहां पे चलते हैं। ये जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लो गेट है, इस गेट से, मतलब ये गेट है, यहां से आते हैं और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से चलते हैं, ठीक है। 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक तो है सोनिया और एक है रवि। दोनों के दोनों पहले ऐसे चलते हैं, ऐसे, यहां से आते आते ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये रास्ता है सारा का सारा, जिसके ऊपर जो है वो लोगों को चलना, चल के वापस आना। इस तरह से इसके ऊपर चक्कर काट रहे हैं। सोनिया और रवि 2 लोग हैं, दोनों के दोनों यहां पे गए और दोनों ने चक्कर काटने शुरू कर दिए। अब वो सबसे पहली लाइन में क्या कहता है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। आप पहले यहां लिख लो एक बार, एक चक्कर पूरा करने में सोनिया द्वारा लिया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय, जो सोनिया है उसने कितना समय लिया, तो आप उसको लिखोगे 18 मिनट, ठीक है। तो सोनिया ने 18 मिनट लगाए। उसका अगला क्या है, अगला सोनिया के बाद अगला क्या है, रवि। एक चक्कर पूरा करने में रवि द्वारा लिया गया समय बराबर है 12 मिनट, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है अगर सोनिया एक चक्कर पूरा करेगी तो 18 मिनट लगेंगे, रवि एक चक्कर पूरा करेगा तो 12 मिनट लगेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये सोच के बताओ, इन दोनों में से तेज कौन चल रहा है, इन दोनों में से तेज कौन चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका समय कम लग रहा है वो तेज चल रहा है। मान लो आपको यहां से आपके स्कूल तक जाना है, एक तो आप ऐसे करके आराम से जा रहे हो, एक आप भाग के जा रहे हो। जब आप भाग के जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, और जब आप आराम से जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जिसको समय ज्यादा लग रहा है वो तो आराम से है, और जिसको तेज लग रहा है, जो तेज भाग रहा है उसको समय कम लग रहा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यहां पे देखो, हमने यहां पे लिख दिया किसको, सोनिया को, और यहां पे लिख दिया रवि को। शुरू किया, सोनिया ने क्या करा, एक चक्कर पूरा कर लिया, कितने मिनट में, 18 मिनट में। रवि ने एक चक्कर पूरा कर लिया 12 मिनट में। इस साल रवि तो आगे निकल गया, सोनिया पीछे रह गई। दूसरा चक्कर फिर होगा 36 मिनट में, सोनिया जो है दूसरा चक्कर पूरा करके यहां पे आ गई। रवि ने वही वाला चक्कर कितने मिनट में पूरा किया, 12 मिनट में। हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपसे कहते हैं ये बताओ कितने समय के बाद दोनों के दोनों दोबारा इसी बिंदु पर खड़े होंगे, कितने समय के बाद दोनों एक दूसरे इस बिंदु पे मिलेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। सोनिया ने तीसरा चक्कर, या मान लो रवि ने तीसरा चक्कर पूरा किया कितने मिनट में, 36 मिनट में, और जो सोनिया है वो तीसरा चक्कर पूरा करेगी 54 मिनट में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के ऊपर, 36 मिनट के बाद 36 मिनट पे रवि जो है वो 3 चक्कर पूरा करके यहां पे आ चुका, और जो सोनिया है वो 36 मिनट के बाद 2 चक्कर पूरे करके यहां पे आ गई। कहने वाला रवि को सांस चढ़ रहा, 3 चक्कर लगा के यहां पे आ गया, और जो सोनिया वो आराम से चल रही है, उसके कितने चक्कर हुए, 2। तो कहने वाला 36 मिनट के बाद रवि 3 चक्कर काट के यहां खड़ा है, और जो सोनिया है वो 2 चक्कर यहां पे काट के खड़ी है। तो कहने वाला 36 मिनट के बाद दोनों के दोनों एक दूसरे को यहां पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, समझ में आ गया। तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 36 मिनट। एक तरीका तो ये है, और अगर आप इसको ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, 18 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 12 का पहाड़ा लिख रहे हैं, और कल मैंने आपको समझाया था ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको ये दोनों भाग करते हैं वो क्या होता है, एलसीएम। तो इसका ये क्या निकल रहा है, इसका ये एलसीएम निकल रहा है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, कुल समय जिसके बाद वे पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, वे पुनः
आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 और 12। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लो, आसान है लेना। लिखो, क्या लिखोगे, 18 के टुकड़े बनाएंगे, दोनी में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 12 के टुकड़े बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 18 को जब आप लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 को लिख के आएगा 2 गुना 3 की शक्ति 2, और 12 को लिखेंगे तो आएगा 2 की शक्ति 2 गुना 3। तो जब हम इसका एलसीएम लिखेंगे, पहले तो सबको एक एक बार लिखो, तो 2 और 3 को लिख लिया। 2 की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, 2 है। 3 की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, 2 है। तो आपने इसको लिखा 4 गुना 9, तो 4 गुना 9 का मतलब है 36 मिनट। तो इसका मतलब 36 मिनट के बाद दोनों के दोनों वापस एक दूसरे को उसी बिंदु के ऊपर मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। बस फर्क इतना है कि रवि उस समय 3 चक्कर पूरे कर चुका होगा और जो सोनिया है वो 2 चक्कर पूरे कर चुकी है, और दोनों के दोनों एक दूसरे को इस बिंदु के ऊपर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कल हमने आपको जब एलसीएम बताया था तो मैंने बताया था ना, ये 18 का पहाड़ा लिखा है, ये 12 का पहाड़ा लिखा है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको ये दोनों भाग कर रहे हैं वो कौन है, एलसीएम होता है। तो हमने इसका एलसीएम निकाला। इसका 36 मिनट के बाद वो दोनों के दोनों एक दूसरे को इसी बिंदु के ऊपर वापस मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 थी वो खत्म हुई, और इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई को कर सके, ठीक है। क्लास खत्म नहीं है, क्लास चलता रहेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसके साथ उसको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझ के और अपनी कॉपी में उसको नोट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।